राधे जी आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी हमेशा की तरह फिट एंड फाइन हूँ और एक बार फिर से आ गई हूँ आप सभी का स्वागत करने के लिए आपके अपने ही चैनल हम सफ़र पर। आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आज का जो ये ब्लॉग है ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक्साइटिंग और इंटरटेनिंग वीडियो देखने का अगर शौक़ है तो वो बस और बस मेरे ही चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह इस सफ़र में भी मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि ये वीडियो किस तरह से एक्साइटिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है। तो आज मुझे जाना था एक फंक्शन में, एक रिसेप्शन पार्टी में, और उसके लिए मैं तैयारियों में लगी हुई थी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गर्मी तो बेइंतहा हो रही है और उसी गर्मी को देखते हुए मैंने बहुत ही लाइट कलर के कपड़े और बहुत ही लाइट सी ज्वेलरी अपने लिए निकाली थी। तो मैं पहनने वाली थी एक बहुत लाइट वेटेड और लाइट कलर की साड़ी, जिसका ब्लाउज़ अभी मैंने सिलवाया था। मतलब जिस दिन मुझे जाना था उसके एक दिन पहले ही मुझे ब्लाउज़ मिला था, और सच मानिए ब्लाउज़ बहुत अच्छा सिला था। जैसे मैं चाह रही थी वैसे ही डिज़ाइनिंग उसकी हुई थी। तो इसलिए स्पेशली मैं आपको ब्लाउज़ ही दिखा रही हूँ, क्योंकि सच में बहुत बढ़िया बनाया था मेरी टेलर ने। और उसके साथ साथ मैंने वेयर करनी थी लाइट कलर की ही सैंडल। तो ये सारा पूरा जो मेरा सेट है ना वो मुझे मिल गया था। इत्तेफाक से सारी चीज़ें एक जैसी हो गई थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट का रीज़न ही यही था कि जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही मुझे आउटफिट अपना मिल गया था। और उसके बाद आती है कॉस्मेटिक यानी कि मेकअप की बारी, जो नॉर्मली पार्टीज़ में जाते हैं तो सभी करते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। तो फर्स्ट तो मैं दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं मेकअप करने के लिए। तो ये कुछ सामान है जो मेरी बिटिया एक एक करके आपको दिखा रही है, और यकीन मानिए बहुत सी चीज़ें जो इसमें है ना, मैं उनका यूज़ करना तक नहीं जानती हूँ, बट दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और ये सारी ही आप कोई भी पार्टी वगैरह में जाएंगे तो ज़रूरत पड़ती है हल्का सा मेकअप करने के लिए, हल्का सा टचअप करने के लिए। बट मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के जो मेकअप करने वाली हूँ ना, वो है एक पॉन्ड्स की क्रीम मेरे पास। उसके साथ साथ मेरे पास एक सनस्क्रीन है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट, जिसको शायद फेस पाउडर भी कहते हैं। और इसके साथ बस लिपस्टिक और काजल मैं लेती हूँ। उसके अलावा यकीन मानिए मैं किसी भी पार्टी में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब तक मैं तैयार हो रही हूँ तब तक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आज का ये व्लॉग मेरे लिए इतना एक्साइटिंग क्यों होने वाला है। वो इसलिए है क्योंकि आज मैं जिन लोगों से मिलने जा रही हूँ इस फंक्शन में, वो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं। और जानने वाले ऐसे हैं कि मैं जैसे स्कूल में पढ़ाती थी वो मैंने बेटर प्लेसमेंट के लिए छोड़ा था, तो वहाँ वो लोग मेरे जूनियर थे जो आज मुझे वहाँ पे मिलने वाले हैं। और करीब 4 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग एक शादी के फंक्शन में ही मिले थे। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन है आज का, और मैं इसीलिए तैयारी में लगी हुई थी। वरना फंक्शंस तो रोज़ आते रहते हैं, बट आज का ये फंक्शन मेरे लिए बहुत ख़ास था। तो मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी और अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। पार्टी के लिए मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी, और मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया था, बहुत ही लाइट साड़ी पहनी थी, साथ में ज्वेलरी भी मैंने बहुत ही लाइट ना के बराबर पहनी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट तो मुझे पसंद ही नहीं है बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें, और दूसरा गर्मी इतनी हो रही थी कि बस। देखिए मेरी बेटी भी आ गई है और वो भी साड़ी वेयर करने के लिए कह रही थी, क्योंकि जहाँ पे जा रहे हैं ना, बताया ना, वो लोग बहुत ख़ास है और ये फंक्शन भी हमारे लिए बहुत ख़ास है, तो हम लोग इसको यादगार बनाना चाहते थे। तो जब तक मेरा बेटा ओला बुक कर रहा था, ओला आने में जितना टाइम लगने वाला था उतना समय हम लोगों ने वीडियो शूट करके पूरा ही सदुपयोग किया उसका। थोड़ा सा भी समय हम लोगों ने वेस्ट नहीं होने दिया। और अच्छा यहाँ पे बता दूँ, मैंने आपको जो नेकलेस दिखाया था ना, वो मैंने नहीं पहना, क्योंकि बेटी मना करने लगी, बोल रही थी कि बहुत ऐसे दिख के आएगा, वो चमकेगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, गर्मियों के हिसाब से बढ़िया नहीं था, तो वो मैंने नहीं पहना। और मेकअप वगैरह भी आप देख ही रहे हो।
हाँ, मैंने शिल्पा बिंदी लगाई हुई थी, वो मैं स्पेशली आपको दिखा रही थी क्योंकि शिल्पा 4 चाँद लगाए, इसके लिए मैं शिल्पा बिंदी ज़रूर लगाती हूँ और कोई बिंदी मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो चलिए फिर बाकी की बातें हम आपसे रास्ते भर में करेंगे। अभी रास्ता भी बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। तो अब ओला में बैठ के आपसे बातें होती हैं। ओके, तो ओला आ चुकी थी और हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। और रास्ते में मुझे ना अचानक से ही वो सारी बातें अपने आप याद आने लगी जो हम लोगों ने स्कूल में साथ साथ अपने समय बिताया, साथ साथ एंजॉय किया। कितनी सारी बातें, कितनी सारी चीज़ें हुई, वो सब एक एक करके मुझे याद आ रहा था। हम सारे टीचर्स कैसे साथ में हंसते बोलते थे, फंक्शंस की तैयारी करना, पीटीएम की तैयारी करना, कभी चिल्ड्रन डे, कभी टीचर्स डे, कभी इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे, जाने क्या 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 करा करते थे हम। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जिन टीचर से मिलने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, वो उस समय मेरी फ्रेशर हुआ करती थी, मुझसे उम्र में, एक्सपीरियंस से बहुत छोटी थी, लेकिन हम लोगों की बॉन्डिंग कुछ इतनी अच्छी बन गई थी कि बस आज उनसे मिलने के लिए समझिए मैं बहुत दूर जा रही हूँ। लगभग आधे घंटे से ऊपर का ये रास्ता है जो मैं पार करके वहाँ जा रही हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो लोग कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और सेम उस तरह से भी ऐसे ही वाइब्स हैं, वो भी मतलब शादी का तो जो भी होगा एक्साइटमेंट वो अलग है, बट हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए ही जा रहे थे। और फाइनली हम लोग वेन्यू में पहुंच गए थे। यहाँ मेरा बेटा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आया हुआ था क्योंकि उसने बोला मैं क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा वहाँ पर, आप लोग तो लगे रहोगे अपने स्टाफ के साथ। और वैसे भी ये दोनों कहीं पे भी जाते हैं ना तो साथ में ही जाते हैं, अकेले जाते ही नहीं एक दूसरे के बिना। और होना भी चाहिए, फ्रेंडशिप होती इतनी अच्छी चीज़ है। एक बार अगर बस आपको कोई सच्चा दोस्त मिल जाए ना, वो हमेशा ज़िंदगी भर फिर आपके साथ ही रहता है। और मैं तो स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर दोस्ती को दोस्ती ही रखा जाए तो वो बहुत अच्छी चलती है। दिक्कत तो तब आती है जब उसमें हम बाकी रिश्तों को जोड़ने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरी बहन जैसी दोस्त है, ये तो मुझे भाभी जैसा प्यार करती है, ये तो मुझे ननद की जैसे मानती है। ये सब क्या होता है? दोस्ती को दोस्ती रहने दीजिए, रिश्तों को रिश्ता रहने दीजिए। एक दूसरे में जोड़ने के दो रिश्ते कैसे एक साथ चल सकते हैं भला? तो मुझे तो लगता है ये सब फालतू बातें होती हैं, ये कमज़ोर लोगों की बातें होती हैं। खैर, बातें करते करते मेरी दोनों दोस्त आ चुकी थी। बहुत सालों बाद हम लोग मिलने वाले थे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम तीनों ही कितना खुश थे। इससे पहले हम सबकी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी, इनमें से एक की शादी में जो आज अपने बेबी के साथ आई हुई है यहाँ पर। और फिर शुरू हुआ फ़ोटोशूट, वीडियो शूट और बहुत सारी बातें ही बातें हुई हम लोगों के बीच में। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा की हम लोगों ने मिल कर के। और उसके बाद बस खाना पीना हुआ और फिर आ गई थी हम लोगों के जाने की बारी, एक दूसरे को बाय करने की बारी। तो सोचा क्यों ना फिर से एक बार छोटा सा वीडियो बना करके इस पल को यादगार बनाया जाए, ताकि अगले कुछ सालों तक, जब तक हम लोग ऐसा कोई बहाना ना मिले मिलने का, तब तक के लिए कुछ तो यादें होनी चाहिए ना, मीठी मीठी सी। तो ये है हम लोगों की दोस्ती, जो सिर्फ दोस्ती है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना ये बहन जैसी है, ना ये भाभी जैसी है, ना ये ननद जैसी है। ये सिर्फ दोस्ती है और यकीन मानिए ये दोस्ती बहुत अच्छी है हम लोगों की, सालों साल से चलती आ रही है और सालों साल चलती रहेगी। बस हम लोग इस तरह से मिलते रहेंगे, इस तरह से अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आपके लिए, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह इसको अपना प्यार दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर आप दबा दीजिएगा, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए, आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी, किसी अच्छे से व्लॉग को लेके मैं ज़रूर आऊँगी आपके पास। और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपकी भी किसी के साथ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी दोस्ती है तो उसको बनाए रखिएगा, उस दोस्त को कभी खोने मत दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर से। राधे राधे सभी को।